सबसे यही सबसे जरूरी होता है कि कहीं पे हम अगर मान लो देश के लिए खेलने जा रहे हैं और हमारे देश के लोग कहीं ना कहीं हमारे साथ खड़े हैं और हमारे लिए प्रे कर रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात है। और यही एक पॉजिटिव जो है कि सबसे पॉजिटिव चीज होती है कि हम खेलने जाएं और लोग इतने हमारे लिए प्रे करें और दुआ करें। मैं अभी उपसला में हूँ, स्वीडन में। और यहाँ पे जैसा कि जो मतलब मेन वो था कि कुछ कंपटीशन में खेल लूंगा और उसके बाद फिर ओलंपिक की प्रिपरेशन करेंगे। तो अभी इधर मैं अपनी ओलंपिक की तैयारी कर रहा हूँ और सब मतलब अच्छे से चल रही है। नेक्स्ट वीक तक थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमको थोड़ा सा ट्रेनिंग प्लान थोड़ा सा ज़्यादा उसमें सीरियस लेना होगा, क्योंकि फिर उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा हमारे पास। और हम 26 को ओलंपिक्स के उधर टोक्यो के लिए निकल भी रहे हैं। तो थोड़ा सा हम नेक्स्ट वीक तक कर सकते हैं, अपना इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमको धीरे धीरे करके थोड़ा लाइट ट्रेनिंग करनी होगी और कंपटीशन के लिए रेडी रहना होगा। जेवलिन क्वालिफिकेशन राउंड और फाइनल लेके चल रहा हूँ। हमारे पास अभी टाइम है 3 हफ्ते तक, 3 से थोड़ा ज्यादा हफ्ते, तो हमारे पास थोड़ा टाइम है। तो उसके हिसाब से और ये जो मैं कंपटीशन खेल रहा हूँ, तो ये काफी जरूरी था मेरे हिसाब से, क्योंकि जो वाइटर है और वॉलकॉट है और पीटर एंडर्स है, जिनके साथ मैं खेला हूँ फिनलैंड में, उन्हीं के साथ मुझे ओलंपिक्स में खेलना है। तो शायद एक वो जैसे मैं डायमंड लीग खेलता था और वो ऐसी फीलिंग होती थी कि हाँ इन्हीं के साथ मुझे जो बड़ा कंपटीशन है वो भी खेलना है। तो वो कहीं ना कहीं जो एक अलग सी फीलिंग होती है वहाँ पे, जैसे फर्स्ट टाइम हम जाते हैं ओलंपिक्स खेलने, तो कहीं ना कहीं कम होगी और मैं अच्छे से अपना परफॉर्म कर सकूंगा। खेलता था कॉम्पिटिशन, उसमें मुझे नॉर्मल लगता था, लेकिन ये फीलिंग बिल्कुल एकदम नई थी। पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे मेरा पहला कंपटीशन है ये इंटरनेशनल, क्योंकि एक जो थ्रो करते हुए जो माइंड में जो एक चलता है, या कहीं ना कहीं शायद ट्रैवल की इधर उधर के ट्रैवल की वजह से मैं इतना उसमेमें उस लेवल का फिट नहीं था। लेकिन वही कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वही हो रहा था। पर थ्रो ठीक था, मतलब थ्रो की कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्रो 86.79 अच्छा थ्रो था, लेकिन एक जो वो फीलिंग होती है कि मैं सोच रहा था कि मैं और अच्छा थ्रो कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो रन भागते हुए जो दिमाग में चलता है, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो जो ज्यादा कंपटीशन खेलने से आता है कि हाँ अब मुझे ऐसे करना है, वो ज्यादा हम जितने ज्यादा कंपटीशन खेलते हैं वो फीलिंग हमारे लिए नॉर्मल होती चली जाती है। तो ये दोबारा से एक नई फीलिंग थी मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी शायद उसकी कमी रही, इसलिए मैं बोलता हूँ कि शायद हमको ज्यादा खेलना चाहिए जितने हमको कंपटीशन मिले। तो ये थोड़ी नई फीलिंग थी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो एक थ्रो का जिस हिसाब से मेरी वो थ्रो लगी, और मुझे लगता था कि वो मेरी बेस्ट थ्रो नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम भी रही, और मैंने हाइट उसमें बहुत ज्यादा जेवलिन की थी। तो कहीं ना कहीं और भी काफी दिक्कत रही, क्योंकि मेरी पर्सनल जेवलिन है वो मेरी फिनलैंड पहुंच नहीं पाई थी, स्टॉकहोम में अटक गई थी। तो मैंने उधर ही किसी की जेवलिन के साथ थ्रो किया। तो एक अपनी जेवलिन का एक अलग अपना होता है अलग से, लेकिन फिर भी हम वही, अभी हमारे पास जितना टाइम है तो वही कोशिश करें कि हम जो टेक्निकल जो हमारी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं उनको सही करें, और जो भी हमको फिटनेस जो थोड़ा बहुत कम लग रही थी वो हम फिटनेस अपना अच्छे से करके, ये हम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग भी नहीं कर सकते इस टाइम पे, लेकिन जितनी जो चीज हम अच्छे से सुधार सकते हैं वो हम अपनी पूरी अच्छे से कोशिश कर रहे हैं, और ओलंपिक के लिए अच्छी तैयारी चल रही है।
मतलब अच्छे जो थ्रोअर्स हैं, एक कंसिस्टेंट उस पे है, मतलब वो एक जो कंपटीशन है। पर मैं यही मानता हूँ कि वो उसी दिन पे डिपेंड है कि कंपटीशन कैसा होगा, क्योंकि ऐसे मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा वो, क्योंकि उसके बाद भी वो कंपटीशन खेल रहे हैं, उसके बाद उन्होंने 82-83 मीटर भी लगाई है और 85 मीटर भी लगाई है, जो उनकी पर्सनल बेस्ट है। तो वो दिन के ऊपर डिपेंड होता है, किसी दिन हम बहुत अच्छा हमारी बॉडी चलती है और किसी दिन हम उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाते, तो वो उसी दिन के ऊपर है, तो वही उसी दिन पता लगेगा जी। जिस हिसाब से हमारी ट्रेनिंग चल रही है, तैयारी है, तो बिल्कुल हम उसके लिए मतलब रेडी हैं, पर वही है, उस दिन के ऊपर डिपेंड है कि कैसा क्या रहता है। तो हम अपनी तरफ से मेरी कोशिश है कि मैं वहाँ पे अपना बेस्ट दूं, क्योंकि जो ट्रेनिंग है और जिस हिसाब से सब कुछ चल रहा है, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं अपना बेस्ट दूं वहाँ पे और मेडल दूं देश के लिए। लगता, क्योंकि अगर ट्रेनिंग का मान लो अगर हमको थोड़ा टाइम देते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत है, क्योंकि ये अभी इतना टाइम, ऐसा टाइम नहीं रहेगा कि हमको 2-2 या पूरे 3-3 घंटे तक हम ट्रेनिंग करेंगे। हमारी ट्रेनिंग शायद 1.5 घंटे में या 2 घंटे तक के आसपास हमारी खत्म हो जाएगी, तो इतना हमारे पास ट्रेनिंग का वो नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो काफी यहाँ पे अभी रूल है जो काफी स्ट्रिक्ट होंगे, जो वो उधर जाके पता लगेगा, पता नहीं कैसे उन्होंने अरेंजमेंट किया होगा वैसा। तो मेरे हिसाब से तो उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट कर रखा होगा, लेकिन शायद कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगी जो नॉर्मल गेम्स में नहीं आती थी, और हम अपने अच्छे से जिस टाइम भी चाहे हम ट्रेनिंग कर सकते थे, किसी टाइम भी हम खाने के लिए जा सकते थे। तो ये चीजों का थोड़ा इस बार ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा शायद, जहाँ दिमाग में ये नहीं है कि भाई हमको टोक्यो में जाके घूमना ही है या फिर हमको वहाँ पे ऐसे देखना है कि कैसा क्या कुछ है। सबसे मेन फोकस तो अपना खेलने पे ही है, और उसी के लिए हम जो भी होगा जैसे प्रिपरेशन हम कर सकेंगे और जितना भी ध्यान रख सकेंगे, तो कोशिश हमारी वही रहेगी कि उसके लिए हम बेस्ट ट्राई करें। प्रेशर्स की बात करूं, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन चैंपियनशिप में और एशियन गेम्स में, तो ऐसे टाइम पे भी काफी मतलब ऐसे प्रेशर था कि गोल्ड जीतना है ऐसा कुछ। लेकिन ओलंपिक मैं जानता हूँ कि एक बहुत ऊपर का लेवल है और सबसे बड़े गेम्स है, तो अभी तक मैं अच्छे से ठीक हैंडल कर पाया हूँ और मैं परफॉर्म भी अच्छे से कर पाया हूँ बाकी गेम्स में। और ओलंपिक्स के लिए भी अभी तक जो चल रहा है, लोगों की जो उम्मीद है वो मुझे पता ही काफी है, और मैं उसके लिए पूरी मेहनत भी अपनी कर रहा हूँ जितनी कर सकता हूँ, और मैं 100% वहाँ पे अपना 100% भी दूंगा और बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो हमेशा अपना ऐसी जगह पे अपना बेस्ट ही देने की कोशिश करेगा। तो मैं अपनी हर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पे अपना बेस्ट दे सकूं, पर वो मैं मतलब कोशिश कर सकता हूँ, मैं अपनी 100% कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं 100% बोल नहीं सकता उसके लिए कि हाँ मैं दूंगा ही। वो मैं वहाँ पे जितना मेरे से हो सकेगा मैं अपना 100% दूंगा, पर मैं बस यही कह सकता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ, और बाकी सब कुछ उसी दिन पता लगेगा। यही सबसे जरूरी होता है कि कहीं पे हम अगर मान लो देश के लिए खेलने जा रहे हैं और हमारे देश के लोग कहीं ना कहीं हमारे साथ खड़े हैं और हमारे लिए प्रे कर रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात है। और यही एक पॉजिटिव जो है, एक सबसे पॉजिटिव चीज होती है कि हम खेलने जाएं और लोग इतने हमारे लिए प्रे करें और दुआ करें, और ये काफी अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो बाकी स्पोर्ट्स के जो जो खिलाड़ी हैं, जो अच्छे इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं और वो भी ओलंपिक्स को देखेंगे, और जिस तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं और जो जिस हिसाब से वो कर सकते हैं, ये काफी जरूरी होती है आपस में कहीं ना कहीं, क्योंकि वही है कि अभी हम तो काफी अभी जूनियर हैं और बाकी जो सीनियर एथलीट हैं वो अपने हिसाब से अगर हमको बताएंगे, मोटिवेट करेंगे,
तो वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये जो भी कर रहे हैं, जितना भी जो हमारा साथ दे रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़रूरी है और इसके लिए मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए और हम अपना 100% पूरा देने की कोशिश करेंगे वहाँ पे। मेरे साथी एथलीट हैं, उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और मुझे पता है कि हर एथलीट इस टाइम अपना ओलंपिक को दिमाग में लेके वो अपनी पूरा मेहनत कर रहा होगा और वहाँ पे अपना बेस्ट देने के लिए जितना वो ट्रेनिंग कर सकता है, जितना वो कर सकता है, उतना वो कर रहे होंगे। उनके कोचेज या उनका सपोर्ट स्टाफ भी जितना, मतलब सभी अपने पूरे उसमें है और सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और जो हमारे लिए दुआ कर रहे हैं